और कैसे हो सारे जूनियर्स? बढ़िया है? बढ़िया। चलिए, तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल, है ना? क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। किस किस को पता है? जो बच्चे हैं इनमें किस किस को पता है आर्टिकल किसे कहते हैं? आपको पता है आर्टिकल? नहीं पता? आपको पता है आर्टिकल? आर्टिकल नहीं पता। ये देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल के छोटे तीन भाई हैं। आर्टिकल कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। एक कहता है ए, एक कहता है एन, और एक दूसरा भाई, तीसरा भाई का क्या नाम है? द। ये तीनों ही आर्टिकल है बेटा, ठीक है? आर्टिकल कितने हैं? तीन। कौन कौन से? द, ए, एन और द। आइए, उससे पहले हम एबीसीडी सीखते हैं। एबीसीडी तो आती होगी तुम लोगों को, आइए देखते हैं। तो एबीसीडी में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 शब्द होते हैं। उस 26 लेटर्स में से 5 जो भाई हैं उसे कहते हैं वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। 5 भाई को क्या कहते हैं? वॉवेल्स। और वॉवेल्स 5 भाई कौन से? मैं बताता हूं। गोलमाल किस किसने देखी है? तो जो गूंगा नहीं करता है वो वही बोलता है। कौन सी भाषा? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। समझ में आई बात? तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 क्या है? वॉवेल्स हैं। तो 26 में से 5 तो वॉवेल्स हो गए। तो जो 21 बचे वो क्या हो गए? वो हो गए कॉन्सोनेंट। वो कितने हो गए? 21। 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। देखो, जो 5 हैं उन्हें कहेंगे वॉवेल। क्या कहेंगे? वॉवेल। हिंदी में कहते हैं ना व्यंजन, स्वर व्यंजन। तो 5 जो भाई हैं उसे कहेंगे वॉवेल, और 21 जो भाई हैं उसे कहेंगे कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। जरा गिनते हैं। 26 हो गए क्या? राम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कंप्लीट हो गए। अब ध्यान रखना है, ये दोनों जब याद रखोगे तभी हम ए एन तक कर सकेंगे। अब ध्यान रखिएगा एक बात, जैसे मान लीजिए कोई आगे शब्द है, आगे लग गया चेयर। ध्यान रखना, क्या लग गया? चेयर। तो चेयर में हम पहला देखेंगे लेटर। पहला लेटर क्या है? सी। अब ध्यान रखना, पहला लेटर इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है। किसमें आ रहा है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है। तो जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट में आता है उसके नाम के आगे ए लग जाता है। जब पहला लेटर नीचे वाले भाइयों में से आएगा तो ए लग जाएगा, और जब ऊपर वाले भाइयों में से आएगा तो एन लग जाएगा। मैं एग्जांपल बताता हूं। पहला लेटर क्या है? सी। क्या है? सी। ऊपर है नीचे है? तो नीचे है तो क्या लगेगा? तो एक चेयर। जैसे एक और मैं लगाता हूं, चलो एक और लगाता हूं। पहला लेटर क्या है? नीचे वाला, ई ऊपर वाला? ऊपर वाले में क्या लगेगा? एन। तो एन आई। समझ में आई बात? दोबारा देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। चलिए एक और बार बताते हैं। मैं एक और लगाता हूं, अ लॉकर। पहला लेटर क्या है? एल। ऊपर वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले में एल है, तो नीचे वाले में क्या लगेगा? ए लग जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑरेंज माने संतरा, है ना? तो ऑरेंज का पहला लेटर क्या है? ओ। तो वो ऊपर है नीचे है? ऊपर के सामने क्या लगेगा? एन। अब किस किस को नहीं समझ में आई बात? सबको आगे समझ में? ए लगेगा कॉन्सोनेंट के साथ, एन लगेगा वॉवेल्स के साथ। अब आते द किसके साथ लगता है? द बहुत आसान है। द उनके साथ लगता है जो फेमस हो। क्या? जो फेमस हो, और दूसरा जो एक ही हो। क्या हो? एक ही हो। जैसे यूनिक, एक ही हो। जैसे मैं बोलूं ताजमहल, कितने हैं? तो ताजमहल के साथ क्या लग जाएगा? द। राम मंदिर एक ही है, तो राम मंदिर के साथ क्या लग जाएगा? लाल किला। लाल किला के साथ क्या लग जाएगा? गंगा। क्या लग जाएगा? ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन लगता है वॉवेल्स के साथ, द लगता है यूनिक कोई चीज हो नहीं तो कोई चीज फेमस हो। यूनिक कोई चीज हो नहीं तो कोई चीज फेमस हो, उसे कहते हैं द। समझ में बात? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी बुझता नहीं? थैंक यू सो मच।